हेलो फ्रेंड्स, बजरंग एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम मध्य प्रदेश को कंप्लीट कर रहे थे परीक्षा धाम से, और उसमें आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की लोक कल्याणकारी योजनाएं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी कल्याणकारी योजनाएं इसमें दी गई हैं जिनको हम समझते हैं। और मेरे इस चैनल पे कुछ शॉर्ट्स डले हैं एमसीक्यूज़ के, परीक्षा धाम के ही बुक के, तो आप उनको भी जाकर देख सकते हैं लिस्ट में। तो चलिए पढ़ते हैं मध्य प्रदेश की लोक कल्याणकारी योजनाएं, जिसमें शिक्षा संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी, गरीबी और रोजगार उन्मूलन, अनुसूचित जाति जनजाति, महिला सशक्तिकरण, अल्पसंख्यक संबंधित, वृद्धजन संबंधित, दिव्यांगजन संबंधित और कृषि संबंधित कुछ योजनाएं दी गई हैं जिनको हम नीचे समझेंगे। सबसे पहले उसमें हम देखते हैं शिक्षा से संबंधित जो हमारी योजनाएं हैं, उसमें गांव की बेटी योजना दी गई जिसका प्रारंभ 2005 से हुआ है। प्रत्येक गांव की जो है 12वीं की कक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण छात्रा को जो है उच्च शिक्षा हेतु 500 रुपये प्रति माह से 10 माह प्रति वर्ष 5,000 रुपये की छात्रवृत्ति देना है। तो आपने देखा कि गांव की बेटी योजना का क्या उद्देश्य है। अब आगे हम देखेंगे स्वामी विवेकानंद कैरियर योजना, जिसका प्रारंभ जो है 2005 से ही हुआ है, और उद्देश्य जो है बेरोजगार छात्रों के लिए कैरियर हेतु मार्गदर्शन उपलब्ध कराना है। इसी प्रकार कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना जो है, जिसका प्रारंभ 2006 से हुआ है, और इसका उद्देश्य क्या है, ST/SC वर्ग की कन्याओं को जो है कक्षा 6, 9 एवं 11वीं में प्रवेश लेने पर क्रमशः 500, 1,000 और 3,000 रुपये की प्रतिवर्ष की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना। अब देखेंगे एकलव्य शिक्षा विकास योजना को, जिसका प्रारंभ हुआ है 2010-11 से, जिसका उद्देश्य है प्रदेश के तेंदुपत्ता संग्राहकों के मेधावी छात्रों को कक्षा 9वीं 10वीं के छात्रों को 12,000 रुपये और 11वीं व 12वीं के छात्रों को जो है 15,000 रुपये, और जो गैर तकनीकी स्नातक छात्रों को जो है 20,000 रुपये, तकनीकी स्नातक छात्रों को जो है 50,000 रुपये तक की छात्रवृत्ति देना है। विक्रमादित्य निःशुल्क शिक्षा योजना को अगर हम देखें तो प्रारंभ वर्ष जो है इसका 2008-9 है, और इसका उद्देश्य क्या है, सामान्य वर्ग के BPL परिवार के विद्यार्थियों को 12वीं कक्षा में 60% से अधिक अंक लाने पर जिनके माता पिता की आय जो है 42,000 रुपये से अधिक ना हो, ऐसे विद्यार्थियों को शासकीय महाविद्यालय से निःशुल्क उच्च शिक्षा प्रदान की जाती है। तो आपने यहाँ देखा। आप कुछ समाचार पन्नों की अगर बात करें तो आत्मनिर्भरता का रोड मैप जारी करने वाला देश का पहला राज्य जो है मध्य प्रदेश बन गया है। अब आगे हम देखते हैं इसी में प्रतिभा किरण योजना, जिसका प्रारंभ 2009 में हुआ है, जिसका उद्देश्य शहर की BPL परिवारों की 12वीं की कक्षा की छात्रा को प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण करने पर स्नातक उपाधि के पाठ्यक्रम में 500 रुपये प्रति माह 10 माह तक प्रतिवर्ष तथा तकनीकी एवं चिकित्सा शिक्षा पाठ्यक्रम हेतु 750 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। ये क्या है, प्रतिभा किरण योजना। अब सुदामा शिष्यवृत्ति योजना देखेंगे हम, जिसका प्रारंभ जो है 2009 और 10 में हुआ है। इसका उद्देश्य क्या है, उत्कृष्ट विद्यालय में सामान्य वर्ग के छात्र छात्रा को 500 रुपये प्रति माह 5,000 शैक्षणिक सत्र प्रति वर्ष 10 माह तक शिष्यवृत्ति प्रदान करना है। तो ये आपने सुदामा योजना को देखा। अब डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी छात्रवृत्ति योजना को हम देखेंगे, जिसका प्रारंभ जो है 21 सितंबर 2010 को हुआ है। उद्देश्य क्या है, 12वीं की जो परीक्षा में 80% या उससे अधिक अंक पाने वाले सभी वर्गों के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति दी जाएगी। अब आगे हम देख लेते हैं आकांक्षा योजना को। आकांक्षा योजना को आदिम जाति कल्याण विभाग को सौंपा गया है। इस योजना में अनुसूचित जनजाति के छात्रों को सरकारी परीक्षाओं की तैयारी करवाने का लक्ष्य रखा गया है। अब स्मार्टफोन वितरण योजना, जिसका प्रारंभ 2017 से हुआ है। यह योजना सभी वर्ग के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति
एवं अन्य पिछड़ा वर्ग तथा सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के लिए यह बनाई गई है। अब मध्याह्न भोजन कार्यक्रम को देखें तो इसका प्रारंभ 1995 से हुआ है। उद्देश्य जो है प्राथमिक स्तर पर प्रत्येक बच्चे के भोजन में 450 कैलोरी एवं 12 ग्राम प्रोटीन उपलब्ध कराया जाता है। हाल ही में इसका जो है नाम बदलकर पीएम पोषण कार्यक्रम कर दिया गया है। तो किसका कर दिया गया है? मध्याह्न भोजन कार्यक्रम जो है इसका जो नाम है पीएम पोषण कार्यक्रम कर दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। स्वास्थ्य से संबंधित कुछ योजनाएं हैं, जिसमें सबसे पहले जो है हमारी दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना है, जिसका प्रारंभ जो है 25 सितंबर 2004 से हुआ है। अब इसका उद्देश्य अगर देखें तो जो है बीपीएल SC ST के लिए शासकीय अस्पतालों में 20,000 रुपये तक का प्रतिवर्ष इलाज जो है निःशुल्क कराना है। अब हमने ये देख लिया दीनदयाल योजना। अब देखेंगे विजय राजे जननी कल्याण बीमा योजना, जिसका प्रारंभ 12 मई 2006 को हुआ है। अब इसका उद्देश्य क्या है? संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित करने के लिए बीपीएल परिवार की गर्भवती महिलाओं को 1,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। अब दीनदयाल चलित अस्पताल योजना को अगर देखें तो ये 29 मई 2006 को जो है प्रारंभ हुआ है। और उद्देश्य क्या है? प्रदेश के दूरस्थ एवं SC ST क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना। जननी सुरक्षा योजना जो है ये इम्पॉर्टेंट भी है, तो इसको हम देख लेते हैं जननी सुरक्षा योजना को, जिसका प्रारंभ 12 अप्रैल 2005 को हुआ है। और उद्देश्य जो है प्रदेश में शिशु एवं मातृ मृत्यु दर की कमी लाने हेतु संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। शासकीय एवं प्राइवेट अस्पतालों में प्रसव कराने पर ग्रामीण क्षेत्रों की गर्भवती महिलाओं को 1,400 रुपये तथा शहरी गर्भवती महिलाओं को जो है 1,000 रुपये दिए जाते हैं। अब महिला के साथ में आने वाले जो प्रेरक आशा कार्यकर्ता है उनको ग्रामीण क्षेत्रों में 350 रुपये तथा शहरी क्षेत्रों में 200 रुपये दिए जाते हैं। अब मंगल दिवस योजना को हम देख लेते हैं, जिसका आरंभ जो है वर्ष 2007-08 से हुआ है। और इसका जो है प्रथम मंगलवार जो है गोद भराई होती है इसमें, द्वितीय मंगलवार को अन्नप्राशन होता है, तृतीय मंगलवार को जो है जन्म दिवस होता है और चतुर्थ मंगलवार को जो है किशोरी बालिका दिवस मनाया जाता है। अब आगे हम मंगल दिवस के बाद में मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना को देख रहे हैं। प्रारंभ में जो है जुलाई 2011 में इसका प्रारंभ हुआ है। किसका? मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना। उद्देश्य क्या है? प्रदेश के हृदय रोग से पीड़ित बच्चों का निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल निःशुल्क औषधि वितरण योजना को देखें तो प्रारंभ जो है 17 नवंबर 2012 जबलपुर के सेठ गोविंदास अस्पताल से प्रारंभ की गई। अब अंतरा योजना जो है इसका प्रारंभ 15 अगस्त 2017 को हुआ है। कब हुआ है अंतरा योजना का? 15 अगस्त 2017 को। अब उद्देश्य जो है इसका बच्चों के जन्म में अंतराल रखने और बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकना है। अब इसी तरह अगर हम आगे देखें तो मिशन इंद्रधनुष को देखेंगे। इस मिशन की शुरुआत जो है 25 दिसंबर 2014 को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा की गई। उद्देश्य क्या है? 2020 तक टीकाकरण कार्यक्रम से वंचित सभी बच्चों को शामिल करना है। इसमें 7 बीमारियों को शामिल किया गया है, जिसमें खसरा, पोलियो, काली खांसी, टिटनेस, तपेदिक और डिप्थेरिया और हेपेटाइटिस बी है। तो क्या है मिशन इंद्रधनुष? खसरा, पोलियो, काली खांसी, टिटनेस, तपेदिक और डिप्थेरिया और हेपेटाइटिस बी 7 बीमारियों को मिलाकर क्या है हमारा इंद्रधनुष, मिशन इंद्रधनुष कंप्लीट होता है। तो आगे हम देखेंगे स्वच्छता संग्राम अभियान। 12 सितंबर 2015 को स्वच्छता संग्राम अभियान मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से शुरू किया गया है। इस अभियान का उद्देश्य खुले में शौच से मुक्त होना है। अब गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार से संबंधित कुछ योजनाएं दी गई हैं, जिसमें सबसे पहले दिया गया है दीनदयाल रोजगार योजना। प्रारंभ कब है? 25 सितंबर 2004 से। उद्देश्य क्या है? प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार की ओर प्रेरित करना है। अब जो ड्वाकवारा योजना है, डेवलपमेंट वुमेन चाइल्ड रूरल योजना, जिसका फुल फॉर्म है
और इस योजना के तहत बेरोजगार महिलाओं को आजीविका के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। अब ग्रामीण योजना को देखें तो ग्रामीण योजना के तहत प्रदेश की गरीब महिलाओं को छोटे छोटे व्यवसाय स्थापित करने के लिए ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है। अब देवारण्य योजना को देखें तो मध्य प्रदेश में आयुष को बढ़ावा देने के लिए उसे रोजगार से जोड़ने के लिए सरकार ने देवारण्य योजना बनाई है। इसके माध्यम से आयुष औषधि के उत्पादन की एक पूरी वैल्यू चेन का विकास किया। वंजा योजना को अगर हम देखें तो इसका उद्देश्य जो है वनोपज द्वारा जीविकोपार्जन करने वाली आदिवासियों के निवास के लिए रोजगार उपलब्ध कराना है। तो आगे देखेंगे रफ्तार योजना। इसका उद्देश्य क्या? अनुसूचित जाति जनजाति के वाहन चालकों व कंडक्टरों को यातायात वाहन हेतु ऋण प्रदान करना है। अब पवन पुत्र योजना को अगर हम देखें तो इसका उद्देश्य अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्तियों के लिए जीविकोपार्जन हेतु वाहन प्रदान करना है। वसुंधरा योजना को देखें तो इसका उद्देश्य क्या है? भूमिहीन कृषकों को भूमि के क्रय हेतु 10 वर्ष के लिए अवधि के लिए ब्याज रहित ऋण प्रदान करना है। मधुवन योजना जो है हमारी, उसमें जो है हमारी अनुसूचित जाति और जनजाति के व्यक्तियों को सामुदायिक आधारित पशुधन व डेयरी के लिए ऋण प्रदान करना है। अब आगे हम नवजीवन योजना को देखें तो इसका उद्देश्य क्या है? ग्रामीण जनजातियों की शहर की ओर पलायन रोकने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में आवास उपलब्ध कराना नवजीवन योजना का उद्देश्य है। आगे हम धन्वंतरी योजना को देखेंगे। धन्वंतरी योजना का उद्देश्य क्या है? अनुसूचित जाति व जनजाति के व्यक्तियों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। अब एग्ज़ाम हेल्प की हम बात कर लेते हैं। तो एग्ज़ाम हेल्प में हम देखेंगे कुछ हेल्पलाइन नंबर दिए गए मध्य प्रदेश के प्रमुख हेल्पलाइन नंबर, जिसमें सबसे पहले दिया गया है सीएम हेल्पलाइन नंबर। तो 181 जो है सीएम हेल्पलाइन नंबर है। उसके बाद जो है अग्निशामक दल जो है 101 है, और महिला हेल्पलाइन नंबर जो है 1090 है। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर जो है 1098 है, और मतदाता हेल्पलाइन नंबर जो है हमारा 1950 है। और एम्बुलेंस सेवा जो है 108, गौ एम्बुलेंस सेवा जो है 1962 है। तो इसको आपने देखा। अब एग्ज़ाम हेल्प से कुछ और देखेंगे हम नीचे, जिसे पंचज कार्यक्रम कहा जाता है। अब ये जो पंचज कार्यक्रम है, इसमें यह कार्यक्रम जो है हमारा 1 मई 2004 को मुख्यमंत्री श्री उमा भारती के द्वारा प्रारंभ किया गया था। ग्रामीण जनता से जुड़ी 5 मूलभूत चीज़ें, जिसमें जमीन, जल, जंगल और जानवर के समुचित आकलन और दोहन के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना लागू की गई थी। तो यहाँ तक अपन ने समझ लिया है पंचज के बारे में। यह पंचज कार्यक्रम क्या था। अब आगे हम देखें तो अनुसूचित जाति जनजाति से संबंधित कुछ योजनाएं हैं जिनको हम समझेंगे। इसमें सबसे पहले दिया गया है निःशुल्क साइकिल प्रदाय योजना, जिसका प्रारंभ जो है 2007 से हुआ है। इसका उद्देश्य जो है 8वीं कक्षा में उत्तीर्ण करने पर SC/ST की बालिकाओं के लिए स्कूल जाने हेतु सुविधा प्रदान करना है। अब आगे राशन आपके ग्राम योजना। इस योजना का प्रारंभ जो है 15 नवंबर 2021 को भोपाल से जनजाति गौरव दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। अब इस योजना के तहत उन आदिवासी क्षेत्रों में जहां राशन वितरण मूल्य की दुकान नहीं है, उन क्षेत्रों में राशन घर घर पहुंचाया जाएगा। अब महिला सशक्तिकरण से संबंधित कुछ योजनाएं दी है, जिसमें सबसे पहले जाबाली योजना है, जिसका प्रारंभ जो है 2004 से हुआ है। मध्य प्रदेश में ऐसे जिले जहां पर जातिगत आधार पर महिलाओं को वेश्यावृत्ति अपनानी पड़ती है, उनके परिवार के लड़के लड़कियों हेतु उनकी शिक्षा स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। किसका? जाबाली योजना का। अब उषा किरण योजना को देखें तो इसका प्रारंभ जो है 2006 से हुआ है। इसका उद्देश्य जो है महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए किया गया है। किसका? उषा किरण योजना का।
अब डिजिटल डाकिया को देखें तो मध्य प्रदेश में 14 जनवरी 2017 को डिजिटल डाकिया योजना की शुरुआत हुई है। इस योजना को देश के 14 राज्यों में कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। मध्य प्रदेश में इसकी योजना जो है मध्य प्रदेश में इस योजना की शुरुआत जो है इंदौर शहर से की गई है। अब आगे हम देखें तो लाडली लक्ष्मी योजना के बारे में दिया गया है, जो 1 अप्रैल 2007 से प्रारंभ हुई हमारी लाडली लक्ष्मी योजना की पात्रता जो है मध्य प्रदेश के मूल निवासी ऐसे माता पिता जिनकी 2 या 2 से कम संतान हो, परिवार नियोजन अपना लिया हो और जो आयकर दाता ना हो। बालिका का जन्म जो है 1 जनवरी 2006 या उसके बाद हुआ हो, इस योजना हेतु पात्र होंगी। अब आगे देखते हैं लाडली लक्ष्मी योजना 2.0। लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 में इसका प्रारंभ 2 नवंबर 2022 को हुआ है। लाडली लक्ष्मी को कॉलेज में प्रवेश लेने पर 25,000 राशि दी जाएगी और अनाथ बालिकाओं को जो है लाडली लक्ष्मी योजना में जोड़ा जाएगा। 18 वर्ष के ऊपर की जो लाडली लक्ष्मी को ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जाएगा। तो हमने ये 2.0 समझ लिया लाडली लक्ष्मी योजना। अब हम तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण जो है इसको देखेंगे। तो इसका प्रारंभ कब हुआ है? 2006-07 से हुआ है। इसका उद्देश्य क्या है? महिला सशक्तिकरण हेतु स्व सहायता समूहों की स्थापना करना। इस योजना को अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष, इंटरनेशनल फंड ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट IFAD की वित्तीय सहायता प्राप्त है। तो ये हमने तेजस्विनी योजना को देख लिया। अब आगे हम देखेंगे शौर्य दल योजना। तो शौर्य दल योजना को अगर देखें तो मध्य प्रदेश में महिला एवं बालिकाओं के विरुद्ध हिंसा, अपराध, उत्पीड़न, यौन शोषण की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए शौर्य दल योजना का गठन किया गया है। शौर्य दल को मार्च 2015 टाइम्स ऑफ इंडिया अवार्ड प्राप्त हुआ है। राज्य में कुल 2204 शौर्य दलों का गठन किया गया है। और जो है बैंक सखी योजना को हम देखें तो बैंक सखी जो स्कीम जिसमें ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया जाता है और बैंकिंग के प्रति जो है इन्हें जागरूक किया जाता है। महिला समृद्धि योजना को देखें तो इसके तहत गरीब रेखा के नीचे आने वाले जो परिवार में जन्मी प्रथम 2 बालिकाओं के जन्म पर माता को प्रसव के पश्चात 500 रुपये की सहायता राशि दी जाती है। अब सखी पहल को देखें हम तो देवास में महिलाओं की पंचायत पर भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ में किए गए कार्यक्रम का नाम सखी पहल था। अब अल्पसंख्यक से संबंधित कुछ योजनाएं दी गई है जिसमें सबसे पहले मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं निकाह योजना दिया गया है, जिसमें प्रारंभ जो है 1 अप्रैल 2006 से हुआ है इसका। और उद्देश्य क्या है? विवाह के समय आर्थिक सहायता प्रदान करना। और पुराना नाम क्या है इसका? मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। इसमें जो राशि है वो 55,000 रुपये है। संशोधित राशि जो है वो 55,000 रुपये है और 55,000 रुपये से 6,000 रुपये तक जो है वो आयोजनकर्ता निकाय को प्रति कन्या के मान से प्रदान किए जाएंगे। और जो 49,000 है वो कन्या को अकाउंट में पेई चेक पर 38,000 की सामग्री और 11,000 रुपये जो अकाउंट पेई का चेक प्रदान किया जाएगा। और अगर नोट हम नीचे दिया गया है जिसमें 2006 में शुरुआत हुई थी इसकी, जिसको 2015-16 में जो है मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह योजना बोला जाने लगा। अब आगे हम देखें तो वृद्धजन से संबंधित कुछ योजनाएं दी गई है, जिसमें सबसे पहले मुख्यमंत्री कल्याण अभिभावक पेंशन योजना है, जिसका प्रारंभ 1 अप्रैल 2013 को हुआ है। और प्रदेश में ऐसे माता पिता जिनकी आयु जो है 60 वर्ष या उससे अधिक हो, जिनकी सिर्फ कन्याएं ही संतान है, उन्हें प्रति माह 500 रुपये पेंशन उपलब्ध करवाना है। अब मध्य प्रदेश में सिंगल क्लिक पेंशन वितरण योजना जो है 1 अक्टूबर 2017
से प्रारंभ हुई है। इस योजना का शुभारंभ भोपाल शहर से अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के दौरान किया गया था। इसका जो मुख्य उद्देश्य है, सभी योग्य वृद्ध पेंशनरों को एक ही क्लिक में उनके बैंक में खातों में सीधे पेंशन भेजना है। अब इसी प्रकार दिव्यांगजन जो है हमारे, उनसे संबंधित कुछ योजनाएं दी गई है जिनको हम देख लेते हैं। मुख्यमंत्री निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत दंपति में से किसी एक के निःशक्त होने पर सहायता प्रदान की जाती है, जिसकी राशि 2 लाख रुपए है, और दोनों का दाम्पत्य युवक और युवती के निःशक्त होने पर 1 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाती है। दीनदयाल समर्थ योजना, जिसका प्रारंभ 2004 में हुआ है, इसका उद्देश्य प्रदेश के मानसिक एवं शारीरिक रूप से निःशक्त लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है। अब कृषि से संबंधित कुछ योजनाएं हैं, जिसमें जल अभिषेक योजना सबसे पहले दी गई है, जिसका प्रारंभ जो है अप्रैल 2006 से हुआ है। और उद्देश्य क्या है? प्रदेश में खेती एवं अन्य प्रयोजनों हेतु जल का संरक्षण एवं संवर्धन करना है। बलराम ताल योजना को देखें तो इसका प्रारंभ 25 मई 2007 से हुआ है। ताल निर्माण हेतु 50% अनुदान अधिकतम, जो हमारा बलराम ताल योजना है, इसमें अधिकतम रुपए जो है 80,000 रुपये है, और एवं SC/ST कृषकों के लिए जो है 75% जो है अनुदान, अधिकतम राशि जो है 1 लाख देना है। अब आगे हम देखेंगे खेत तालाब योजना। तो खेत तालाब योजना का प्रारंभ कब हुआ है? 22 मई 2007 से, और खेत में वर्षा जल रोकने व मेड़ बनाने के लिए अधिकतम 16,000 रुपये का सरकारी अनुदान देना, ये इसका उद्देश्य है। अब इसी प्रकार आगे हम देखेंगे जलदीप योजना को। तो हमारी जलदीप योजना जो है, इसका प्रारंभ 2007 से हुआ है। इसका उद्देश्य क्या है? मछुआरों को विभिन्न लाभ देने से संबंधित। इसका प्रारंभ इंदिरा सागर जलाशय से किया गया है। अन्नपूर्णा जो है हमारी, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना, इसका प्रारंभ 2008 से हुआ है। इसके तहत गेहूं, चावल, शक्कर, नमक 1 रुपये प्रति किलोग्राम दर से प्रदान किया जाएगा। अब मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना को अगर हम देखें तो इसका जो प्रारंभ है 22 सितंबर 2020 से हुआ है। किस्त की शुरुआत जो है 25 सितंबर 2020 से हुई है, और उद्देश्य क्या है? 4,000 रुपये प्रति वर्ष से किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार करना। अब पंच परमेश्वर योजना को अगर देखें तो इसकी का प्रारंभ 9 जनवरी 2012 से हुआ है। उद्देश्य जो है गाँव के विकास की विभिन्न जिम्मेदारियों को ग्राम पंचायतें और बेहतर तरीके से निभा सकें, ये इसका उद्देश्य है। इसी प्रकार पंच परमेश्वर योजना के अंतर्गत आवंटित राशि जो है वो दी गई है, जिसको हम देखेंगे ग्राम पंचायत की जनसंख्या के आधार पर आवंटित राशि। तो 2000 तक की जो जनसंख्या होगी उसमें 5 लाख रुपए, 2 से 5,000 तक की जनसंख्या पर 8 लाख, और 5 से 10,000 तक जनसंख्या पे 10 लाख रुपए। इसी प्रकार अगर 10,000 से अधिक जनसंख्या है तो उसमें 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। अब मुख्यमंत्री खेत तीर्थ योजना का आरंभ 2013-14 में हुआ है। इसका उद्देश्य किसानों को उन्नत कृषि केंद्रों, प्रक्षेत्रों और कृषि विज्ञान केंद्रों का भ्रमण करवाना है। नर्मदा शिप्रा लिंक योजना को देखें तो इसका प्रारंभ 29 नवंबर 2012 से हुआ है। उद्देश्य क्या है? नर्मदा नदी के जल को शिप्रा नदी से जोड़कर सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ करना, इसका उद्देश्य है। मेरा खेत मेरी माटी योजना को अगर देखें तो 1 अप्रैल 2004 से इसका प्रारंभ हुआ है। 1 अप्रैल 2014 से इसका प्रारंभ हुआ है। और उद्देश्य क्या है? खेतों में समतलीकरण व खेतों में तालाब निर्माण जैसे कार्य मनरेगा के माध्यम से कराए जाएंगे। अब जो हमारी आगे एक और योजना है, जय किसान ऋण माफ़ी योजना, इसका प्रारंभ जो है 2019 से हुआ है। किसानों को अल्पकालिक ऋण माफ़ करने के लिए दिनांक 12 जनवरी 2019 को इस योजना की क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। अब आगे हम देखेंगे
हमारी मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना 2017 से जो प्रारंभ हुई है, इसका उद्देश्य मंडी में भावों के ऊपर उतार चढ़ाव से किसानों को बचाने के लिए और मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना शुरू की गई है। अब तवा आयाटक योजना जो है, तवा आयाटक योजना का मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले की सिंचाई परियोजना है। यह तवा और देनवा नदी के संगम पर स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है ये? तवा और देनवा नदी के संगम पर। इस बांध की लंबाई जो है 1815 मीटर है। और मध्य प्रदेश पानी रोको अभियान जो है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2001 में सूखे से निपटारा करने के लिए राजीव गांधी जल संग्रहण मिशन द्वारा पानी रोको अभियान 15 फरवरी 2001 से प्रारंभ किया गया था। इस प्रकार आप देखेंगे हम आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना। इस योजना के तहत 1 एकड़ जमीन वाले कृषक, छोटे कृषक को 5 पशु प्रदान किए जाने का प्रावधान है। अब अटल ज्योति अभियान को अगर देखें तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 9 मार्च 2013 में शहडोल से अटल ज्योति अभियान का प्रारंभ किया गया है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में घरों में 24 घंटे तथा खेतों के लिए कम से कम 10 घंटे बिजली देने का लक्ष्य रखा गया है। अब आगे हम देखेंगे, परीक्षा में कल्याण करने वाली योजनाओं पर एक नज़र डालेंगे, जिसमें कुछ योजनाएं दी है और उनका जो प्रारंभ कब से हुआ है ये दिया गया है, जो हमने ऊपर पढ़ ली है, लेकिन कुछ ये इम्पॉर्टेंट है जो दी गई है, इसको हम देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारी दी गई है जवाली योजना, जो कि 2004 से प्रारंभ हुए। दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना जो है 25 सितंबर 2004 से। गांव की बेटी योजना 2005 से। जननी सुरक्षा योजना 12 अप्रैल 2005 से। जल अभिषेक योजना अप्रैल 2006 से। जलदीप योजना 2007 से। लाडली लक्ष्मी योजना 1 अप्रैल 2007 से, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। बलराम ताल योजना, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, 25 मई 2007 से ये प्रारंभ हुई है। प्रतिभा किरण योजना 2009 से। और उसके बाद में मुख्यमंत्री कल्याण अभिभावक पेंशन योजना 1 अप्रैल 2013 से। सरदार वल्लभ भाई पटेल निःशुल्क औषधि योजना 17 नवंबर 2012 से। पंच परमेश्वर योजना हमारी 9 जनवरी 2012 से। और मुख्यमंत्री भावांतरण भुगतान योजना 2017 से। एकलव्य शिक्षा विकास योजना 2010 से। मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं निकाह योजना 1 अप्रैल 2006 से। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना 25 सितंबर 2020 से। और सीएम राइस योजना जो है हमारी 11 जून 2021 से। तो इसी प्रकार यहाँ तक आपने ये सारी योजनाएं देखी। अब कुछ राष्ट्र की नीति समझ लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में दिया गया है, जिसको हम समझ लेते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है हमारी 26 अगस्त 2021 को प्रारंभ की गई थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला मध्य प्रदेश का यह दूसरा राज्य है। अब अगर हम आगे देखें तो इसमें वन स्टॉप सेंटर सखी के बारे में दिए गए। वन स्टॉप सेंटर सखी के अंतर्गत सभी प्रकार की हिंसा से पीड़ित महिलाओं एवं बालिकाओं को एक ही स्थान पर अस्थायी आश्रय, पुलिस डेस्क की विधि सहायता, चिकित्सा एवं काउंसलिंग की सुविधा जो है वन स्टॉप सेंटर उषा किरण केंद्रों में उपलब्ध कराई जाएगी। आगे हम देखते हैं मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना, जिसे संबल 2.0 भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना जो है संबल 2.0 योजना का उद्देश्य क्या है? राज्य की गरीब मजदूर वर्ग के लोगों को विभिन्न सुविधाओं का लाभ प्रदान करना है। इसी प्रकार सूरज धारा योजना जो है, यह योजना किसान कल्याण एवं कृषि विभाग द्वारा संचालित है। इसका उद्देश्य क्या है? SC/ST के जो लघु एवं सीमांत कृषकों को उन्नत किस्म के बीज उपलब्ध कराना है। अब अगर हम आगे देखें तो टांटे मामा आर्थिक कल्याण योजना के बारे में दिया गया है, जिसका प्रारंभ 6 सितंबर 2022 को हुआ है। उद्देश्य क्या? मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति के संवर्गों के युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। अब PM श्री किसान सम्मान निधि एवं CM किसान सम्मान निधि में अंतर समझाया गया है कि PM
किसान सम्मान निधि और सीएम किसान सम्मान निधि क्या है, इसमें कुछ बिंदु दिए गए हैं। जैसे शुरुआत की बात करें तो पीएम किसान सम्मान निधि जो है 24 फरवरी 2019 को हुआ है, जबकि सीएम की बात करें तो सीएम किसान जो है 25 सितंबर 2020 को इसकी शुरुआत हुई थी। अब उद्देश्य देखें तो एक वित्तीय वर्ष में किसानों को की 6,000 रुपये से आर्थिक सहायता प्रदान करना है, जबकि सीएम में अगर देखें सीएम योजना में तो एक वित्तीय वर्ष में किसानों की 4,000 रुपये में आर्थिक सहायता प्रदान करना है। किस्तों की अगर बात करें तो पीएम योजना में 2-2 हज़ार की 3 किस्त है और सीएम में भी जो है 2-2 हज़ार की 3 किस्त है। तो इस प्रकार आपने पीएम और सीएम दोनों सम्मान और कल्याण निधि योजनाओं को समझा। अब मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की राशि जो है 4,000 से बढ़ाकर 6,000 करने की घोषणा की गई है, किंतु वर्तमान में यह 4,000 ही है। तो आपको टिक 4,000 पे करना है। मुख्यमंत्री सड़क योजना और प्रधानमंत्री सड़क योजना और मुख्यमंत्री सड़क योजना को अगर समझेंगे तो इसमें डिफरेंस दिया गया है, जिसमें सबसे पहले प्रधानमंत्री सड़क योजना और मुख्यमंत्री सड़क योजना। इसकी शुरुआत कब, प्रधानमंत्री सड़क योजना जो है इसकी शुरुआत 25 दिसंबर 2000 को हुई थी, जबकि मुख्यमंत्री सड़क योजना जो है उसकी शुरुआत हमारी 2010-11 में हुई थी। इसी प्रकार अगर उद्देश्य देखें तो जो प्रधानमंत्री सड़क योजना है उसका उद्देश्य क्या है, सामान्य क्षेत्रों में 500 से अधिक और अनुसूचित क्षेत्रों में 250 से अधिक जनसंख्या पर सड़कों का निर्माण करना है। और मुख्यमंत्री सड़क योजना को देखें तो सामान्य क्षेत्रों में 500 से कम और अनुसूचित क्षेत्रों में 250 से कम जनसंख्या पर सड़कों का निर्माण करना है। अब आगे कुछ और योजना है जो हमारी रह गई हैं, उन्हें हम देख लेते हैं। वैध आपके द्वार योजना, इसकी का प्रारंभ 7 मई 2021 को हुआ है। कोरोना महामारी के दौरान आयुष क्योर मोबाइल ऐप के माध्यम से घर बैठे आयुष चिकित्सा की सेवाएं देना है। अब बफर में सफ़र योजना जो है वो हमारी 4 अगस्त 2020 से शुरुआत हुई है। उद्देश्य प्रदेश सरकार द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नए बफर जोन का निर्माण करना और 12 महीने उन्हें खुले रखना। अब ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना को देखें तो इसका प्रारंभ 8 जुलाई 2020 को हुआ है। प्रवासी मजदूर एवं पथ विक्रेताओं को 10,000 रुपये का ऋण सरकार की गारंटी पर उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री प्रवासी मजदूर सहायता योजना को देखें तो 15 अप्रैल 2020 को उसकी शुरुआत हुई है। कोरोना के दौरान प्रदेशों में मजदूर जो अन्य राज्य में फंसे थे उन्हें भोजन दवाई के लिए 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना इसका क्या है, मुख्य उद्देश्य था। तो ये प्रवासी मजदूर सहायता योजना आपने देखी। अब आगे हम देखेंगे सौदा पत्र योजना, जिसका प्रारंभ 15 अप्रैल 2020 देवास से हुआ है। किसानों की फसलों को मंडी के बाहर भी व्यापारियों द्वारा सही मूल्य पर खरीदवाना है। मुख्यमंत्री मदद योजना को अगर देखें तो प्रारंभ 12 अगस्त 2019 को हुआ है और जनजाति परिवार के बच्चे के जन्म तथा परिवार के सदस्य की मृत्यु पर 50 किलो गेहूं और चावल की सहायता प्रदान करना इसका उद्देश्य है। अब जय किसान ऋण माफ़ी योजना को देखें तो इसका प्रारंभ 2019 से हुआ है। किसान का अल्पकालिक ऋण माफ़ करना इसका उद्देश्य है। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना को अगर हम देखें तो इसका प्रारंभ 2022 से हुआ है। इसका उद्देश्य प्रदेश के नागरिकों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना है। तो अब आगे हम देखते हैं कुछ विगत वर्षों में आयोग के इर्द गिर्द जो कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जो आई हैं उनको हम समझ लेते हैं। इसमें सबसे पहले मध्य प्रदेश में इकलौती बेटी छात्रवृत्ति योजना का संचालन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा किया जाता है। ये MPPSC में पूछा गया है 2021 में। तो इकलौती बेटी छात्रवृत्ति योजना का संचालन कहाँ किससे किया जाता है, स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री सुरक्षा योजना का संचालन सामाजिक न्याय निःशक्त कल्याण विभाग के द्वारा किया जाता है। मध्य प्रदेश जननी एक्सप्रेस योजना जो है लोक
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के द्वारा किया जाता है। ये सारे पूछे गए हैं। मध्य प्रदेश पोषण महोत्सव योजना जो है, तो आपने सबसे पहले क्या देखा, इकलौती बेटी छात्रवृत्ति का स्कूल शिक्षा विभाग से, और मुख्यमंत्री सुरक्षा योजना का संचालन सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण विभाग से, जबकि मध्य प्रदेश जननी एक्सप्रेस योजना का लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से। मध्य प्रदेश पोषण महोत्सव योजना 2020 से प्रारंभ की गई थी, और आकांक्षी विकासखंड प्रोग्राम जो है ABP मध्य प्रदेश में 2018 से शुरुआत इसकी की गई थी। अब मध्य प्रदेश सरकार जो है के संत रविदास स्वरोजगार योजना का संचालन अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम द्वारा किया जाता है। मध्य प्रदेश सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना की अनुशंसा जो है 6 सितंबर 2022 को की है। अब आगे देखेंगे, मध्य प्रदेश में कल्याण अभिभावक पेंशन योजना जो है 2013 से प्रारंभ की गई। मध्य प्रदेश कब से की गई कल्याण अभिभावक पेंशन योजना? 2013 से। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना जो है 25 सितंबर 2020 को प्रारंभ की गई। और अब आगे हम देखते हैं कि ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज ने 2020 में हिंदी शब्द के रूप में आत्मनिर्भरता शब्द को चुना। अब आगे देखें तो NATRIP जो है परियोजना के तहत मध्य प्रदेश के पीथमपुर में विकसित राष्ट्रीय मोटर वाहन प्रशिक्षण ट्रैक भारी उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत यह संचालित है। अब आगे हम देखेंगे तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जन सहभागिता के माध्यम से शुरू किया गया वृक्षारोपण अभियान जो है अंकुर है। मध्य प्रदेश शासन में महिला एवं बाल विकास विभाग ने मंगल दिवस योजना की शुरुआत की है। मध्य प्रदेश में CM हेल्पलाइन जो है 31 जुलाई 2014 से प्रारंभ की गई। मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम जो है 2010 में और वर्ष 2021 में संशोधित किया गया है। मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना जो है मध्य प्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1973 के तहत की गई है। अब आगे देखें तो मेरा गांव मेरा तीर्थ योजना जो है अभियान मध्य प्रदेश के हरदा जिले से 21 फरवरी 2022 को किया गया है। मेरा गांव मेरा तीर्थ योजना कहाँ से? हरदा से। स्थिर भाव के आधार पर 2022-23 में मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय जो है 65.2023 है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना भोपाल से प्रारंभ हुई। अब जनसंपर्क जो है विभाग द्वारा योजनाओं से संबंधित जानकारी जो है अग्रदूत पोर्टल लॉन्च किया गया है। ये कब किया गया था? जुलाई 2024 में। महिला हेल्पलाइन का संचालन जो है 8 मार्च 2020 से किया गया। अब कुछ प्रमुख योजनाएं एवं उनसे संबंधित जो है मंत्रालय दिए गए हैं उनको हम देख लेते हैं, और बस इसी तरह ये चैप्टर फिर इसके बाद में ख़त्म हो जाएगा। तो प्रमुख योजनाएं और उससे संबंधित कुछ विभाग, जिसमें सबसे पहले दिया गया सौभाग्य योजना, उजाला योजना, उदय योजना, तरंग पोर्टल। अब ये विद्युत मंत्रालय है। और उज्ज्वला योजना जो है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय है। जननी एक्सप्रेस योजना, मिशन इंद्रधनुष, बाल शक्ति योजना जो है लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा है। लाडली बहन योजना जो है मंगल दिवस लाडली लक्ष्मी योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा है। सूरज धारा योजना मुख्यमंत्री भावांतरण भुगतान योजना जो है किसान कल्याण एवं कृषि विभाग द्वारा है। जबकि मुख्यमंत्री सुरक्षा योजना जो है कल्याणी विवाह सहायता योजना सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण विभाग के द्वारा है। इकलौती बेटी छात्रवृत्ति योजना जो है स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना जो है राजस्व विभाग के द्वारा। आकांक्षा योजना मुख्यमंत्री आहार अनुदान योजना जो है जनजाति कार्य विभाग के द्वारा। और CM हेल्पलाइन जो है लोक सेवा प्रबंध विभाग के द्वारा। श्री राम अम्बेडकर मेधावी विद्यार्थी पुरस्कार योजना जो है अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के द्वारा। जबकि गांव की बेटी योजना जो है उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा। तो इस तरह आपने ये कुछ योजनाएं देखी और उनसे संबंधित मंत्रालय या विभाग देखे। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ 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 ज़रूर बताएं, क्योंकि आप लोग ना कमेंट करते हो, ना लाइक करते हो, ना सब्सक्राइब करते हो। तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। जय हिंद, जय भारत।